अब जो अपना अगला जो टॉपिक है वो है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता एक तरह से एक आंदोलन है। गुटनिरपेक्षता उन राष्ट्रों की विदेश नीति का हिस्सा है जिन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के उद्देश्य से न तो रूस का साथ दिया यानी कि सोवियत संघ का और न ही अमेरिकी खेमे का, बल्कि अपने आपसी सहयोग तथा सामूहिक सहभागिता से अपने देश के विकास पर ध्यान केंद्रित रखा। हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की वैचारिक टकरार, वैचारिक संघर्ष शीत युद्ध कहलाने लगा। एक तरफ साम्यवाद का प्रचार करने वाला सोवियत संघ था तो दूसरी ओर पूंजीवाद और प्रजातंत्र का पक्षधर संयुक्त राज्य अमेरिका। अब उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए एशिया और अफ्रीका के कई राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस खेमे में जाए, क्योंकि दोनों ही खेमे उनके लिए महत्वपूर्ण थे। दोनों ही गुट उनके राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए जरूरी थे। दोनों से ही उनके राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि हो रही थी। दोनों ही राष्ट्र अपने वैचारिक टकरार से विश्व को विभाजित कर दिया था। तो नवोदित राष्ट्रों के लिए ये जरूरी था कि किसी भी राष्ट्र के साथ वो संबंध स्थापित न करे, गुटों से दूर रहे और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे ताकि उनके राष्ट्रीय हित पोषित होते रहे, विदेश नीति का सफल संचालन उनके लिए होता है। तो जब एशिया में उपनिवेश समाप्त हो रहा था और भारत व एशिया के अन्य राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे, तब विश्व दो गुटों में विभाजित था। एक साम्यवाद का पोषक सोवियत संघ तो दूसरा पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका। नवोदित राष्ट्र इन दोनों से ही अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहते थे, अतः इन्होंने यह गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इस आंदोलन के जनक माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो जो यूगोस्लाविया से थे और अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे। ये तीनों ही कर्णधार, ये तीनों ही व्यक्ति, ये तीनों ही महापुरुष इस नाम को या इस गुटनिरपेक्षता को, इस आंदोलन को जीवित रख चलायमान किया। 1961 में बना यह गुट 25 सदस्यों वाला था। आज इसकी सदस्य संख्या विस्तृत होती गई है। आज इसकी सदस्य संख्या 120 विकासशील राष्ट्र से है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य जो है वो है नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना, युद्ध की संभावनाओं को रोकना, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद से मुक्त राष्ट्रों की स्वतंत्रता बनाए रखना और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु महाशक्तियों से अलग रहना। तो शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुटनिरपेक्षता को उत्प्रेरक किया। लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद नूतन राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी भूमिका की तलाश थी जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप और आवश्यकता के अनुरूप हो। तो इन्होंने गुटनिरपेक्ष ही बेहतर लगा। विभिन्न शब्दावली में इसका प्रयोग होता है। विभिन्न शब्दावली इसके लिए है अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद, असंलग्नता आदि। सदस्यता प्राप्ति हेतु कुछ शर्तें इन्होंने लगा रखी या इनके कुछ सिद्धांत हैं। वो है स्वतंत्र नीति पर, जो राष्ट्र स्वतंत्र नीति पर चलता हो, जो राष्ट्र उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हुआ हो, किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो, किसी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो। ये जो राष्ट्र होंगे वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र बन सकते हैं। ये उसके सिद्धांत कह दो या उसकी सदस्यता हेतु शर्तें कह दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण
बिंदु या महत्वपूर्ण विषय रहा है।